मध्य प्रदेश में न लहर है और ना ही मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बयानों के जरिए एजेंडा सेट किया जा रहा है। बयान भी ऐसे जिनका स्तर मर्यादित नहीं। तो क्या यह माना जाए कि बयानों के प्रदूषण में ही पूरा चुनाव निकल जाएगा? एमपी में न लहर और न मुद्दों की चर्चा। बयानों से सेट हो रहा है चुनावी एजेंडा। पिछले 4 चुनावों के ट्रेंड को देखें तो हर बार न सिर्फ मुद्दे हावी रहे बल्कि उन मुद्दों पर हार जीत भी तय होती रही। लेकिन 2023 का चुनाव पहले के चुनावों से थोड़ा अलग पैटर्न पर जाता दिख रहा है। अब तक की जो स्थिति है उसके मुताबिक ना तो लहर दिख रही है और ना ही मुद्दों पर बहस और चर्चा हो रही है। पूरा माहौल जुबानी जंग पर जा टिका है, वो भी ऐसा जिसका स्तर कहीं से भी मर्यादित नहीं दिख रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणियों से वार पलटवार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है और जल्दी ही आपको भी सीबीआई से लेकर के एजेंसीज काम कर रही हैं। जल्दी ही आप के खिलाफ आपके ऊपर जो आरोप हैं वो तय होंगे और आपको मध्य प्रदेश की जनता तो जानना चाहती है कमलनाथ जी कि आपने इस प्रकार का षड्यंत्र सिख दंगों के अंदर जो किया, मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे सवाल पूछना चाहती है और पूछ रही है। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहां किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था, क्या उसके कौन थे अध्यक्ष भूल गया, आप देख सकते हैं इंटरनेट पर। तो आयोग ने कहा ये बेकसूर है। जिस तरह से नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ रही है उससे इसके आसार ज्यादा है कि पूरा चुनाव व्यक्तिगत आरोपों में ही ना सिमट जाए। देखिए क्या है, कोई अगर तथ्यों के साथ राजनीतिक क्षेत्र में है और तथ्यों के साथ अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है तो बात समझ में आती है। लेकिन सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए जुबानी जंग के माध्यम से स्टेटमेंट देना, इस बात से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो विथ प्रूफ लगाइए, और अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ देखा सी कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं व्यवसाय भी करता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा भी रहता है। मैं जुबानी जंग में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, व्यक्तिगत टिप्पणियों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। अगर कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी या आरोप लगाऊंगा तो जब मेरे पास प्रमाणित दस्तावेज होंगे तभी मैं किसी प्रकार की कोई बात करूंगा। मेरा ऐसा मानना है किसी भी दल के किसी भी नेता को व्यक्तिगत टिप्पणी या आरोप तभी लगाना चाहिए जब आपके पास ठोस पुख्ता प्रमाण हो, आपके पास दस्तावेज हों उस बात के। हम लोग कार्यकर्ता स्तर के जो लोग हैं उनको तो सलाह दे सकता हूं, पर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, दोनों को ही मैं सलाह देने की स्थिति में भी नहीं हूं। हम लोग कार्यकर्ता स्तर के लोग हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है। राजनीति में किसको कैसा करना है ये वही लोग अपने अपने हिसाब से तय करते हैं। अब आपको बताते हैं कि पिछले 4 चुनावों में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे। 2003 में बिजली पानी, 2008 में बदलाव की लहर थी लेकिन गुटबाजी में कांग्रेस हार गई थी। 2013 में यूपीए सरकार का खामियाजा और मोदी लहर का असर था। तो वहीं 2018 में आरक्षण और SC/ST एक्ट का मुद्दा था जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिली थी। जानकार बताते हैं कि चूंकि ये चुनाव कमलनाथ और शिवराज के चेहरे पर होने वाला है, इसलिए दोनों ओर से दिग्गजों को अतीत के जरिए घेरने की कोशिश हो रही है ताकि वो बैकफुट पर रह सकें। जो कांग्रेस और भाजपा के नेता हैं जिन मुद्दों को आज उठा रहे हैं वो मुद्दे कहीं पे भी
मतलब कोई स्थान, ऐसा स्थान नहीं रखते, ऐसा महत्व नहीं रखते कि उनको जनता से कोई लेना देना हो। जनता से जुड़े मुद्दे जो होने चाहिए उन पर कोई बात नहीं कर रहा, बस एक दूसरे पे आरोप लगा करके एक दूसरे को नीचा दिखाना और चर्चा में बने रहना, यही उनका उद्देश्य है। तो इसलिए क्या है कि आने वाले समय में भी यही चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, लोग एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और ऐसा करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश करेंगे। अगर पिछले 4 चुनावों के ट्रेंड को देखें तो 2003 में बीजेपी को 173, कांग्रेस को 38 और अन्य को 19 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में बीजेपी को 143, कांग्रेस को 71 और अन्य को 16 सीटें मिली। फिर 2013 में बीजेपी को 165, कांग्रेस को 58 और अन्य को 7 सीटें, जबकि 2018 में बीजेपी को 109, कांग्रेस को 114 और अन्य को 7 सीटें मिली थी। 2018 में सीटों का अंतर कम था, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन कमलनाथ की सरकार 15 महीने में गिर गई। इसलिए ये माना जा रहा है कि कमलनाथ के 15 महीने बनाम शिवराज के 18 साल के कार्यकाल पर मुहर लगेगी। लेकिन जिस तरह से दिग्गज नेताओं में बयानबाजी बढ़ रही है, उससे इस बात के भी आसार हैं कि कहीं पूरा चुनाव निजी और व्यक्तिगत हमलों में ही ना निपट जाए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जुबानी जंग भी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर परवान चढ़ रही है। नेता व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव में क्या मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं की चर्चा होनी चाहिए, विकास पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत राजनीति पर आकर पूरा एजेंडा खत्म हो जाता है। देखना यह होगा कि ये जुबानी जंग आने वाले चुनाव के नतीजों पर कितना प्रभाव डाल पाती है। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। अब इसमें खबर तो यह है कि ये चुनाव कई दिग्गजों का भविष्य तय करेगा। नतीजों के बाद कद का पता चलेगा, इसीलिए मुद्दों से ज्यादा एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं।